अच्छा स्वामी जी, देखिए बड़ी सारी गलतफहमियां लोगों में है, बहुत सारी गलतियां लोग कर रहे हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में। तो एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि 60 सालों के बाद, यानी 60 साल की उम्र हो जाने के बाद डायबिटीज़, घुटनों की परेशानी वाले जो लोग हैं उनके लिए वॉक का सही तरीका क्या होना चाहिए ताकि दिल भी सुरक्षित रहे और घुटनों को भी कोई नुकसान ना हो। जिनका घुटनों का ऑपरेशन भी हो गया स्वामी जी, उनको भी इसमें प्लीज जोड़िएगा। देखो, हाँ देखो, ये मैया यहाँ पर है। मैया खड़ी हो ना। कितने साल की हो गई? 72 साल की हो गई। अब 72 से इसने उल्टा कर दिया, 72 को 27 कर दिया। चल के दिखाओ। अरे चल क्या रही है, दौड़ रही है रे भैया। जाओ जाओ जाओ, दौड़ के आओ। अब दौड़ रही है। जब आई थी डॉक्टर ने कह दिया था चलना मना है, सीढ़ी चढ़ना मना है, और देखो नंगे पैर दौड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया से मैया आई है, जोरदार तालियां बजा दो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बड़ा चर्चित है आजकल, वहां पर ये तो पूरा राउंड लगा दिया मैया ने। इसको चल नहीं सकती थी, ये मात्र 5 दिन की बात है। इसने क्या किया? उपवास किया। क्या किया बोलो? फास्टिंग से ताकत मिलती है। कुछ लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि खाने से ताकत मिलती है। किससे ताकत मिलती है? उपवास। उपवास से पूरी बॉडी हाइजीन हो जाती है, एक सेल यंग हो जाता है। उसका लाइव एग्जांपल है माता सीता। सीता, हाँ लो चलो। तो उनको क्या करना, पहले धीरे धीरे चलना, एकदम से सीता की तरह एकदम से मत दौड़ना, धीरे धीरे उपवास करवाना, लहसुन कर आते हैं, फिर उसको थोड़ा चंद्र प्रभा देते हैं, खाली पेट पिडालिन गोल्ड ऑर्थोग्रिट आदि देते हैं, तो हड्डियां अंदर से रिपेयर हो जाती है। ये गलत फहमी है कि एक बार कांटे घिस गए तो वापस नहीं आएंगे, वापस आएंगे। खाली पेट तिल का तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी, नारियल का तेल पीना, ओहो, खट्टी चीजें बंद कर देना थोड़े दिन के लिए, ये जरूर। तो मतलब ये कि जिस तरीके से अभ्यास करने से पहले एक वार्म अप सेशन होता है, तो आप अपने घुटनों को जानिए, समझिए और घुटने के हिसाब से वॉक शुरू कीजिए। और स्वामी जी जो आयुर्वेदिक नुस्खे बताते हैं उसका इस्तेमाल करके अपने घुटनों को तंदुरुस्त बनाइए और धीरे धीरे वॉक शुरुआत करते करते फिर आप दौड़ने की शुरुआत भी कर सकते हैं। लेकिन तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से की गई वॉक, गलत तरीके से किया गया अभ्यास आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। लेकिन स्वामी जी एक और गलत तरीका लोगों सरफेस पर नहीं दौड़ना। हाँ। तो आज इमरजेंसी में स्वामी जी एक और गलत तरीका लोगों की जिंदगी में सही बन के शामिल हो गया है। उसके अच्छे महंगे महंगे सूज आते हैं। एक ऐसी बीमारी स्वामी जी लोगों से चिपकी हुई है जो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। लोग वॉक भी कर रहे हैं तो मोबाइल फोन हाथ में है और गर्दन झुकी हुई चले जा रहे हैं और कहीं तो गड्ढे में भी गिर जा रहे हैं बहुत सारे लोग, पोल से भिड़ जा रहे हैं। हाँ। तो स्वामी जी बगैर सांसों के तेज हुए, बगैर दिल और बॉडी के पार्टिसिपेशन के जो ये वाली वॉक हो रही है फोन देखते देखते, ये फायदा दे रही है कि नुकसान कर रही है? ये सच में मैंने कहा था, इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतने बड़े नेगेटिव चीज़ों के कंज्यूमर बने हुए हैं। 2 चीज़ें बड़ी खतरनाक है, गलत आहार, गलत विचार। आहार से हमारा स्ट्रक्चर और विचार से हमारा कैरेक्टर तय होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कहो, एलिवेशन कहो, इंटीरियर कहो। तो क्या हो रहा है, हम गलत चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। आहार के तौर पर जंक फूड और ये पूरा स्ट्रेस और रेडिएशन, ये सब कंज्यूम कर रहे हैं। इससे 37 ट्रिलियन सेल्स में डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के लेवल पर म्यूटेशन हो रहा है। और राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा तो जीवन पुष्प खिलेगा। और जब हमारे सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के तौर पर जब ये डिस्ट्रैक्शन होता है, म्यूटेशन होता है, इसी से सारी डिजीज पैदा हो रही है। इसलिए तौबा करो, बचो रे मेरे भाई। जितना भी ये रेडिएशन है, पोल्यूशन है, नकारात्मकता है, जब हम हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स मुस्कुराते हैं। एक बार जोर से हंस के दिखाओ, पूरा आनंद से। जब हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते हैं। जब रोते हैं, जब स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब गुस्सा करते हैं, जब धौंस जमाते हैं तो 37 सेल्स
30-70 एंसाइज बेचारे परेशान से हो जाते हैं। इसलिए एक क्षण भी नैराश्य में नहीं, गुस्से में नहीं, अपना धीरज नहीं खोना, पेशेंस रखना। बात बात में पति पत्नी में झगड़ा, लाइफ पार्टनर्स में झगड़ा, बिजनेस पार्टनर्स में झगड़ा, पॉलिटिकल पार्टनर्स में झगड़ा ये रगड़ा झगड़ा सब उलट पुलट उथल पुथल जो चल रहा है। अब आज के शो के बाद सब लोग जो है अपनी बॉडी को ठीक से ओन करना सीखेंगे, अपनी बॉडी को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है। भगवान ने सबसे महंगा यंत्र दे रखा है। एक शरीर की कीमत है कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए। कितनी बोलो? इस शरीर की। बोलो बाबा जी फिर तो 2-4 पुर्जे पर्जे बेच के काम चला लेंगे। हाँ, यदि बेचने की अनुमति मिल जाए तो लीवर, किडनी, हार्ट, आँख, वो एक एक चीज बड़ी महंगी, लेकिन वो बेचने की अनुमति नहीं है।